तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक रोलिंग मोशन के ऊपर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देख सकते हो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो कि रोलिंग मोशन के ऊपर है, और ये जो प्रॉब्लम है वो जेई एडवांस्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रोलिंग मोशन में आपको बहुत सारे ऐसे प्लैंक और डिस्क प्रॉब्लम आपको मिलेंगे। उनमें से ये एक प्रॉब्लम ये है। तो पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। अब देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एक प्लैंक है, मतलब ये जो है ये हमारे पास एक प्लैंक है। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लैंक ऑफ मास कैपिटल एम। इसका जो मास है वो कैपिटल एम है। हुज टॉप सरफेस इज, जिसका टॉप सरफेस क्या है, राफ है। मतलब यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो म्यू होगा। ठीक है, इसका टॉप सरफेस राफ है, और ये जो हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है, मतलब ये जो प्लैंक है वो एक ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो ग्राउंड है वो एक स्मूथ ग्राउंड है। विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ ग्राउंड। मतलब हमारे पास इस प्रॉब्लम में जो कंडीशन गिवन है, ये जो है रफ सरफेस है, उसके ऊपर एक डिस्क है, और ये जो सरफेस है मतलब ग्राउंड वाला जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। ठीक है, तो ए डिस्क ऑफ मास m/2, मतलब यहाँ पर एक डिस्क है जिसका मास, इस प्लैंक का जो मास है उसका आधा मास है। ठीक है, मतलब m कैपिटल M/2 एंड रेडियस जो है वो कैपिटल R है, इज प्लेस्ड ऑन द प्लैंक एट द टाइम t = 0। ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 इज गिवन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब टाइम जब t = 0 था, उस केस में क्या किया गया है, ये प्लैंक के ऊपर जो डिस्क था उसको एक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v0 गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि फाइंड द टाइम व्हेन द डिस्क स्टार्ट्स रोलिंग। मतलब हमें वो टाइम निकालना है ताकि ये जो डिस्क है वो प्लैंक के ऊपर रोलिंग मोशन को स्टार्ट कर दे। हमें वो टाइम निकालना है। t = 0 पर कौन सी कंडीशन थी, बस इनिशियल वेलोसिटी v0 था। मतलब ये जो डिस्क था उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी था वो था v0। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टाइम कितना होगा जब ये डिस्क जो है वो इस प्लैंक के ऊपर रोलिंग मोशन को स्टार्ट कर दे। और हमें ये भी निकालना है जब ये रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देगा तब उसका वेलोसिटी कितना होगा, डिस्क का वेलोसिटी एंड प्लैंक एट दैट टाइम। मतलब प्लैंक का वेलोसिटी कितना होगा और डिस्क का वेलोसिटी कितना होगा, और एंगुलर वेलोसिटी भी आप कह सकते हो। वो सब हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉब्लम को अप्रोच करने का सही तरीका, ये जो प्रॉब्लम है उसका सही तरीका क्या है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन कैसे हम अप्रोच करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 में हमें क्या करना है, एट टाइम t = 0 हमें देखना है कि कंडीशन हमारे पास क्या है t = 0 पर। तो t = 0 पर क्या कंडीशन है, प्लैंक जो है वो रेस्ट पर है, प्लैंक जो है वो रेस्ट पर है। ये जो ग्राउंड है उसके रिस्पेक्ट में ये जो प्लैंक है उसका कोई भी वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल जीरो, कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। लेकिन t = 0 पे आप देख सकते हो जिसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो है v0। ठीक है, मतलब डिस्क का जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी t = 0 पर कितना है हमारे पास, वो है v0। ठीक है, ये हो गया इनिशियल कंडीशन। मतलब t = 0 पे किसी भी प्रॉब्लम, अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आता है तो आपको हमेशा ये चेक करना है कि t = 0 पे कौन कौन सी कंडीशन हमको गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 2, ड्रॉ द FBD। ड्रॉ द FBD, हमें FBD ड्रॉ करना है। अब FBD को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले तो हम डिस्क के लिए ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारे पास डिस्क है उसका खुद का एक वेट आएगा नीचे की तरफ, और डिस्क का जो मास है वो m/2 है। तो मान लेते हैं हम लोग स्मॉल m = कैपिटल M/2 हम मान लेते हैं। तो इसको हम लिखते हैं स्मॉल mg, नीचे की तरफ आएगा, और ऊपर की तरफ ये जो प्लैंक है वो डिस्क को एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा। और आपको क्या देखना है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। मतलब पहले ये जो डिस्क है वो एट t = 0 पर ऐसे स्लाइड करना चाहेगा इधर। मतलब इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन जो आएगा वो पीछे की तरफ आएगा, फ्रिक्शन जो कि इक्वल होगा म्यू टाइम्स n के इक्वल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल होगा। और इस केस में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा mg, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा। तो फ्रिक्शनल जो फोर्स आएगा वो म्यू स्मॉल mg के इक्वल होगा। और सिमिलरली हमें प्लैंक के लिए भी ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम को।
प्लैंक के लिए क्या होगा, इसका खुद का वेट नीचे की तरफ आएगा, मतलब इसका खुद का वेट होगा कैपिटल mg, वो नीचे की तरफ आएगा। और इसके ऊपर ये जो डिस्क है वो प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है, मतलब प्लैंक के ऊपर जो डिस्क है उसका भी वेट प्लैंक के ऊपर एक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर कितना वेट आएगा, स्मॉल mg वेट आएगा। और ये जो सरफेस है, ये सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन प्लैंक को प्रोड्यूस करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं यहाँ पर NP ऊपर की तरफ आएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डिस्क है उसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ है, ठीक है। तो ये जो प्लैंक है उसके ऊपर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे आएगा, सामने की तरफ आएगा, इक्वल वैल्यू म्यू mg, म्यू इंटू स्मॉल mg। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो होती है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होती है, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो इसके ऊपर अगर फ्रिक्शन पीछे की तरफ आएगा तो प्लैंक के ऊपर ऑब्वियसली फ्रिक्शन जो है वो आगे की तरफ आएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लैंक के लिए बस ये फ्रिक्शनल फोर्स है जो उसको आगे मूव करने में मदद करेगा। तो हमने क्या किया, हमने एबीडी को ड्रॉ कर लिया। तीसरा स्टेप क्या होगा, अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो तीसरा स्टेप होगा अप्लाई न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो किसके लिए हम अप्लाई करेंगे, पहले तो हम डिस्क के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लैंक के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब देख सकते हो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है, मतलब ये जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वो भी पीछे की तरफ, लेकिन इसका मोशन जो है वो सामने की तरफ है। तो इस यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर द डिस्क के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आगे की तरफ उसका एक रिटार्डेशन आएगा क्योंकि फोर्स जो है उसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स को हम आगे की तरफ लिख सकते हैं माइनस एफ इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क AD, ठीक है। AD मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, मतलब आगे की तरफ अगर इसका एक्सेलरेशन A है तो फोर्स क्या आएगा, तो इस डायरेक्शन को आपको फोर्स लेना होगा वो जो कि माइनस एफ आएगा। और हमें पता है यह जो एक्सेलरेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रिटार्डेशन होगा। किसके लिए, डिस्क के लिए, ठीक है। तो डिस्क के लिए हम लिख सकते हैं माइनस एफ, तो माइनस म्यू एम इंटू AD। तो एम को आप कैंसिल कर सकते हो और एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क जो आएगा वो माइनस म्यू टाइम्स g हो जाएगा। और ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हमें क्या करना है, हमें प्लैंक के लिए भी न्यूटन सेकेंड लॉ को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर बस एक अकेला फोर्स है म्यू mg, तो म्यू mg इज इक्वल टू, और ये जो फोर्स है वो प्लैंक की मोशन की, मतलब प्लैंक की जो मोशन की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन पे है और ये फोर्स भी उस डायरेक्शन पे है। मतलब प्लैंक के लिए क्या होगा, एक एक्सेलरेशन आएगा। तो म्यू mg इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लैंक टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक AP, म्यू इंटू स्मॉल m की जगह आपको क्या लिखना है, कैपिटल M/2। तो कैपिटल M/2 टाइम्स g इज इक्वल टू कैपिटल M टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द P। तो यहाँ पर से कैपिटल M और कैपिटल M को आप कैंसिल कर सकते हो और एक्सेलरेशन ऑफ द P आ जाएगा म्यू g/2। तो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक अवेलेबल है और रिटार्डेशन ऑफ द डिस्क अवेलेबल है। तो इसके मदद से हम आगे जो आएंगे वो, मतलब ये जो कंडीशन होगा, एक मेन कंडीशन होगा इस प्रॉब्लम में जो कि हमें अप्लाई करना है, उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए ये जो एक्सेलरेशन है वो बहुत काम की चीज़ है। तो हमें इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो अब हम इस जगह को इरेज कर सकते हैं। आप चाहते हो तो इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है, ये दोनों एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है, एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क और एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक हमें मिल चुकी है। अब हमें चौथा स्टेप क्या फॉलो करना है, तो थर्ड स्टेप क्या था, अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है और रिटार्डेशन की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए, ठीक है। तो चौथा जो स्टेप होगा वो होगा
टॉर्क इक्वेशन। टॉर्क इक्वेशन को कैसे लिखना है, मतलब ये जो डिस्क है उसके लिए सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट है, वो ये पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना होगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है वो एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इस डिस्क को, जो कि इस डायरेक्शन पे आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन वो ऐसे आ जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन पे रोटेशन होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें कैसे लिखना है, टाउ अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, मतलब ये वाला जो एक्सिस है, ठीक है, टाइम्स एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। तो टाउ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज द रेडियस। तो वो कितना आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जानते हैं डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास, मतलब ये वाला जो एक्सिस है उसके लिए कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो ये जो वैल्यू आएगा एफ की वैल्यू पुट कर सकते हो म्यू टाइम्स स्मॉल एम जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल आर बाई 1 इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। तो यहाँ पर स्मॉल एम की जगह हम कैपिटल एम को पुट करेंगे, तो कैपिटल एम, और यहाँ पर आपको स्मॉल एम ही लेना है, मतलब ये जो छोटा वाला जो डिस्क है, डिस्क के लिए हमने मास को क्या लिया था, स्मॉल एम लिया था, ठीक है, स्मॉल एम, और स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो कैपिटल एम बाई 2 है। तो स्मॉल एम आर स्क्वायर हम लेंगे, यहाँ पर कैपिटल एम नहीं आएगा, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक आर बचेगा, और ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू जी 2 म्यू जी बाई आर, दिस विल बी द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर द डिस्क। तो हमें 3 वैल्यू अभी तक मिल चुकी है, क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, रिटार्डेशन ऑफ द डिस्क, और एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द अल्फा। अब जो है 5th स्टेप, ये वाला स्टेप सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टेंट रिलेशन। कॉन्स्टेंट रिलेशन आपको कैसे फाइंड करना है, मतलब ये वाला जो डिस्क है प्लैंक के ऊपर, उसका कैसे मोशन होगा, वो एक रोलिंग मोशन होगा, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्लैंक ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा इस डिस्क का, उसका वेलोसिटी 0 होगा। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, मतलब ये जो डिस्क था हमारा, कुछ टाइम के बाद ये ऐसे रोटेट भी करेगा ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये आगे भी जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट का जो नेट वेलोसिटी होगा वो आगे की तरफ कितना होगा, मान लेते हैं ये वेलोसिटी v है, तो v माइनस ओमेगा टाइम्स कैपिटल आर हो जाएगा नेट वेलोसिटी। और नेट वेलोसिटी ये जो प्लैंक था, ये वाला जो पॉइंट था, उसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं vp, उसका जो वेलोसिटी होगा, और अब मान सकते हो कैपिटल v, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, ठीक है। मतलब जब रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा उस टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा प्लैंक का, कैपिटल v, और उस टाइम पे ये वेलोसिटी कितना होगा, स्मॉल v हो जाएगा। स्मॉल v क्या वेलोसिटी है, वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, डिस्क की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है जब रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये v माइनस ओमेगा विल बी कॉन्स्टेंट रिलेशन, मतलब v माइनस ओमेगा आर विल बी डायरेक्टली इक्वल टू कैपिटल v। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगा कि v माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि v तो रोलिंग मोशन में ओमेगा आर की इक्वल होती है, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो ओमेगा आर की इक्वल होती है। लेकिन वो कब होती है, जब आपके पास बस एक ग्राउंड होता है और ग्राउंड के ऊपर एक डिस्क ऐसे रोलिंग मोशन काटता है, तो आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू ओमेगा आर। लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्क है वो एक प्लैंक के ऊपर रखा हुआ है और प्लैंक भी मूव कर रहा है, मतलब प्लैंक की जो वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी के इक्वल होगी, ठीक है। इसलिए हमने फॉर्मूला लिखा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है उसका नेट वेलोसिटी कितना होगा, v माइनस ओमेगा आर आगे की तरफ, और आगे की तरफ प्लैंक की जो वेलोसिटी है वो कैपिटल v है। मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में रिलेटिव मोशन कितना है, 0 है, इसीलिए हमने इसको इक्वल किया है ताकि रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अगर रोलिंग मोशन नहीं होगा तो ये पॉइंट और इस दोनों पॉइंट के बीच में
रिलेटिव मोशन होगा और इन दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, रोलिंग मोशन है, तो इस दोनों पॉइंट का वेलोसिटी सेम होगा। तो v माइनस ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल V, ये था हमारा कांस्टेंट रिलेशन। बस इस इक्वेशन में हमको वैल्यू पुट करना है। और स्मॉल v का वैल्यू आपको कैसे निकालना है, तो मान लेते हैं एट टाइम t0 रोलिंग मोशन जो है वो स्टार्ट होता है, मतलब एट टाइम t0 पर। तो t इज इक्वल टू 0 पे बस इनिशियल वेलोसिटी v0 था, और t इज इक्वल टू जब t0 हो जाएगा रोलिंग मोशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो स्मॉल v की वैल्यू में कैसे निकलना है, तो हम यूज करेंगे स्मॉल v इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है एट टाइम t0 पर कितना वेलोसिटी होगा, मतलब जब रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल V क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्लैंक एट टाइम t0। बस हमें इस इक्वेशन में बस वैल्यू पुट करना है। तो हम ऊपर वाला पार्ट को थोड़ा सा इरेज कर देंगे, और ये जो वैल्यू है 2μg/r, तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कितना था 2μg/r। तो स्मॉल v को कैसे लिखना है, अब स्मॉल v का जो वैल्यू आएगा v इज इक्वल टू u माइनस at पुट करेंगे हम, किसके लिए, ये डिस्क के लिए होगा, ठीक है। तो डिस्क के लिए हम जनरल जो काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन होता है वो उसको हम यूज़ करेंगे। v मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना है, स्मॉल v है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारे पास, अब देख सकते हो इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, ये v0 था, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क कितना है यहाँ पर -μg। यहाँ पर आपको माइनस साइन नहीं पुट करना है फिर से, क्यों नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर साइन को कंसीडर कर लिया है। तो बस आपको μg पुट करना है, मतलब मैग्नीट्यूड को पुट करना है यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन को कंसीडर कर लिया है, ठीक है। रिटार्डेशन होता है तभी तो हम नेगेटिव साइन को कंसीडर करते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि रिटार्डेशन हो रहा है। तो v इज इक्वल टू v0 माइनस μgt। और कैपिटल V को हम कैसे लिख सकते हैं, तो फिर से हम इक्वेशन को लिखेंगे, ये लिखेंगे प्लैंक के लिए, मतलब v इज इक्वल टू u प्लस at, किसके लिए हम लिखेंगे, प्लैंक के लिए। तो प्लैंक के लिए फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारे पास, कैपिटल V, अब देख सकते हो, और इनिशियल वेलोसिटी, और इनिशियली ये जो प्लैंक था वो रेस्ट कंडीशन पे था, तो ये जो वेलोसिटी आएगा वो 0 आएगा, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक कितना है हमारे पास μg/2। तो बस आपको पुट करना है μg/2 मल्टीप्लाइड बाई t। तो हमारे पास कैपिटल V और स्मॉल v की वैल्यू है, और ओमेगा, और ये जो ओमेगा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास उसको भी हमको यहाँ पर पुट करना है। तो ओमेगा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो ओमेगा विल बी ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो ओमेगा ज़ीरो मतलब इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितना था, किसके लिए, डिस्क के लिए। डिस्क का तो इनिशियली कोई भी एंगुलर वेलोसिटी नहीं था, मतलब ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा की जो वैल्यू है वो है 2μg/r। मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये है कैपिटल ओमेगा की वैल्यू। बस हमें v की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू और कैपिटल V को वैल्यू रखना है, और हमें से यहाँ से इस इक्वेशन के टाइम को निकालना है, ठीक है, टाइम को। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे अब। तो टाइम निकालने के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन था, v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू कैपिटल V, ये वाला इक्वेशन था। तो अब यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू हमारे पास कितना है, स्मॉल v की जो वैल्यू है वो हमारे पास है v0 माइनस μgt माइनस ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2μgt/r, और यहाँ पर r मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू कैपिटल V की जगह आपको रखना है μgt/2। तो अब हमारे पास अब μgt वाला जो टर्म है अब सब उसको उधर ले जा सकते हैं, और यहाँ पर r और r कैंसिल हो जाएगा। तो v0 इज इक्वल टू μgt को हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर 1 आएगा प्लस 2
यहाँ पर आएगा प्लस यहाँ पर हाफ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो आएगा v0 इज इक्वल टू 1 + 2 मतलब 3 7/2 आ जाएगा ये μ/GT मल्टीप्लाइड बाई 7/2। तो यहाँ पर से आप टाइम को निकल सकते हो। टाइम कितना आएगा आपके पास 2v0 डिवाइडेड बाई 2/7 μg, ठीक है। ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका टाइम, मतलब इतना टाइम के बाद रोलिंग मोशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वो टाइम इतना है। अब इस टाइम पे मतलब जब रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना होगा, मतलब डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है वो कितना होगा। अब उससे भी निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया। अब देखते हैं दूसरा जो प्रॉब्लम था, वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। तो वेलोसिटी कितना है हमारे पास, v = v0 माइनस μg मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो टाइम को बस आपकी वैल्यू को जो है पुट करना है यहाँ पर, v = v0 माइनस μg मल्टीप्लाइड बाई टाइम जो है हमारे पास 2v0/7 μg। तो μg यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा v0 माइनस 2v0/7। तो ये कितना आ जाएगा, 7 नीचे आएगा, 7v0 माइनस 2v0 मतलब 5/7 v0। तो ये जो वेलोसिटी आएगी ये आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क velocity of the disc when rolling motion starts। मतलब रोलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा तो डिस्क की वेलोसिटी इतनी होगी, ठीक है। तो प्लैंक की वेलोसिटी भी आप निकाल लेते हैं। तो प्लैंक की जो वेलोसिटी आप देख सकते हो v = μg/2 इंटू टाइम। तो कैपिटल V = कितना आएगा, μg/2 इंटू टाइम। तो टाइम की वैल्यू पुट कर सकते हो 2v0/7 μg। तो μg से μg कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो आ जाएगा v0/7। तो ऐसे क्या है, आपको बस स्टेप को फॉलो करना है। अब तो आंसर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको स्टेप को फॉलो करना था। तो पहला स्टेप क्या था, पहले हमको ये देखना होता है कि t = 0 पे कितना कंडीशन हमको गिवन है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या था, फ्री बॉडी डायग्राम को आपको अच्छे से ड्रॉ करना है, फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस डायरेक्शन पे होगी। तो तीसरा जो स्टेप था, न्यूटन्स सेकेंड लॉ आपको डिस्क के लिए और प्लैंक के लिए भी अप्लाई करना है। चौथा जो था वो है एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड करना, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए आपको जो है टॉर्क इक्वेशन को यूज़ करना होता है। उसके बाद जो आता है, जो फिफ्थ स्टेप आता है वो हमारा आता है कॉन्स्टेंट रिलेशन। मतलब रोलिंग मोशन के लिए जो कॉन्स्टेंट रिलेशन होगा उस रिलेशन को आपको फाइंड करना है। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर जो प्लैंक था उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था। आपको बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे मिलेंगे जहाँ पर इस प्लैंक का भी कुछ एक्सेलरेशन होती है। वो प्रॉब्लम हम आगे कुछ प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करेंगे रोलिंग मोशन के ऊपर। तो इस प्रॉब्लम में बस आपको ऐसे ही वेलोसिटी निकालना था। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को निकालना चाहते हो तो यहाँ पर से एंगुलर वेलोसिटी को आप निकाल सकते हो, जो आएगा हमारे पास ओमेगा = 2 μg/r मल्टीप्लाइड बाई टाइम। टाइम कितना है 2v0/7 μg, 2v0/7 μg। सो μg से μg कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4v0/7r। तो ये आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क व्हेन द रोलिंग स्टार्ट्स। तो रोलिंग जब स्टार्ट हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। तो ऐसे जो है आप डिफरेंट वैल्यू जो है निकल सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि प्लैंक कितना डिस्टेंस मूव करेगा तो s = ut + हाफ ऑफ at² से आप निकल सकते हो। टाइम कितना पुट करना है आपको, ये वाला जो टाइम का वैल्यू है, और u का जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि प्लैंक का जो इनिशियल वेलोसिटी था वो 0 था। तो ये वाला बस टर्म को आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द प्लैंक भी मिल जाएगा जब तक कि रोलिंग मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है। उतने टाइम पे कितना डिस्टेंस जो है प्लैंक ट्रैवल करेगा। तो ऐसे जो है इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है, तभी ये जो प्रॉब्लम है वो आपको बहुत आसानी से जो है सॉल्व कर